हेलो गाइस, इट्स डे 7 और हम नुसा पनीडा में हैं। और जब हम रात पहुंचे थे तो बारिश हो रही थी एंड सिंस देन इट्स बीन रेनिंग। सुबह उठे हैं और फिर बारिश हो रही है और टाइम लिमिटेड है, उसी लिमिटेड टाइम में कवर करना है। सो हमने ये फिर से पोंचो पहन लिया है एंड वी गाइस आर रोलिंग नाउ। चलते हैं अब एंजल बीच से पहले कीलिंग कांग, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट है, जिसकी वजह से नुसा पनीडा को हाईलाइट मिला है। दैट इज की लिख दूंगा मैं, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं। एंड वी वोक अप टू दिस व्यू, अमेजिंग इजंट इट? लेट्स गो। ओके गाइस, सी यू देयर। तो हम पहुंच चुके हैं अभी कीलिंग कांग की पार्किंग एरिया में और हम सुबह आ गए हैं, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा रश है। वैसे ये ना के बराबर ही है यहाँ जितना रश होने वाला है उसके हिसाब से। और कंटिन्यूसली लोग आए जा रहे हैं, कैब से भी स्कूटी से भी काफ़ी लोग आए जा रहे हैं। कोई स्कूटी अंदर ले गया तो ये पार्किंग वाला फैल रहा है उस पर, स्कूटी अंदर ले गया। इस पॉइंट से आगे स्कूटी अलाउड नहीं है। तो लास्ट का पार्ट हम लोगों को चल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक स्कूटी नहीं लाने देते। पर एक यहाँ का अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ चारों तरफ कैफ़े ही कैफ़े है, तो कहीं भी बैठो और टाइम स्पेंड करो और विद द व्यू। दिस इज द फेमस कीलिंग कांग बीच, जिसकी वजह से ये नुसा पनीडा आइलैंड फेमस हुआ है इन दो पत्थरों की वजह से। बेसिकली इनके साथ में ये बीच बनता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। ये देखिए, इतना सारा ट्रैक करने के बाद कहीं हम बीच पे जा पाएंगे, देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट व्यू इज़ रियली अमेजिंग। वाटर करंट बहुत तेज़ है, ऊपर से शायद इतना दिख नहीं रहा होगा बट बहुत तेज़ करंट है। सो गाइस, ये वो व्यू है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। ओके, हेलो बडी। इतनी दूर मतलब समझ रहे हो, 2 फ्लाइट्स, टैक्सी, देन एक स्पीड बोट एंड देन अभी बाइक राइड। इतना दूर हम इस व्यू के लिए आए हैं, बट इट्स ऑल वर्थ इट। तो ये है रास्ता टू ट्रैक डाउन, बहुत ज़्यादा स्टीप है। हम लोगों को चाहिए होता है ट्रैवल विद कंफर्ट, ये तो कुछ ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल है। पानी तो बहुत साफ़ है, बहुत रश है। बी केयरफुल, हाँ, मैं पकड़ लेता हूँ। क्या लगता है हम पहुँच पाएंगे नीचे तक? ओके, बहुत स्टीप हैं स्टेयर्स, अजीब सी हैं मतलब। ओके, Are you planning to go down to the beach? Yeah. Okay. Careful. Oh no, अब तो स्टेयर्स भी ख़त्म हो गई हैं। यहाँ स्टेयर्स नहीं है यहाँ, और आगे तक ऐसा ही है अब। और ये है रास्ता अब। और भाई मेरा GoPro लेके आया हुआ है। Getting riskier and riskier, आगे और तगड़ा है। कूदते हुए जाना है। वैसे मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेंगे, हम बहुत उतर चुके हैं क्योंकि सीधे उतरना ही है अब। और यह है बीच है तो बढ़िया। करंट काफ़ी तेज़ है। You wish to go down? How's the way down there? I like to climb. From there it gets more difficult on the turn. Okay. And I think the tide is too much, so nobody is begging over there. You can't swim. It's too dangerous to swim. Yeah. Thank you. Good luck. I think it's all about the track. Yeah. We can get similar beaches. I can stand here and watch this like for hours. ईशान होता हमारे साथ तो ईशान जाता। वो तो definitely जाता। Okay, let's roll. Guys, जगह बहुत प्यारी है, no doubt. बहुत सुंदर है। Just so mesmerizing and terrifying at the same time. But I think it's more about the hike than the beach. People who like hiking can go there, enjoy the beach. For people like us who are not into hikings at all, तो उनके लिए तो नहीं है। काफ़ी नीचे है यार, मतलब पहले स्टेयर्स हैं उन तक आ सकता है इंसान, उसके बाद तो फिर बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता, यू कांट मेक इट ईजीली। और सबसे मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग इसलिए नहीं गए नीचे बिकॉज वी आर नॉट वेयरिंग शूज़। अगर तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो तो शूज़ पहन के ज़रूर आना, हमारी जैसी गलती मत करना।
हमने शूज़ इसलिए नहीं पहने क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, जब हम रूम से निकले तो हमें लगा शूज़ गीले हो जाएंगे और फिर उन्हें कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम स्लीपर्स में ही आ गए। बट या तो स्लीपर्स में आना या फिर शूज़ साथ लेके आना। या वैसे यहाँ पे मुझे लगता है 70% इवन 80% लोग हाफ वे ही वापस जा रहे हैं। बहुत ही रेयर है जो जिनमें बहुत कीड़ा है वो नीचे जा रहे हैं, जैसे ईशान जैसे। ईशान, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, दिस थिंग इज़ फॉर यू। वैसे और भी बहुत सारे सुंदर बीचेस हैं, मतलब अगर सिर्फ बीच इज़ योर रीज़न तो नो डाउट बीच बहुत ब्यूटीफुल है, वो जा रहा है ईशान। बट इतनी हाइकिंग बहुत ज़्यादा है। आई मीन डायमंड बीच वॉज सिमिलर, वहाँ पे भी टाइड बहुत ज़्यादा है, उसमें भी नीचे जाना पड़ता है, बट वहाँ पे ट्रैक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, और विच इज़ सिमिलरली ब्यूटीफुल। मतलब हम कल शाम गए थे, मुझे इससे ज़्यादा पसंद वो आया था। इट वॉज लाइक फार ब्यूटीफुल। पीपल हु आर कमिंग टू नूसा पनीडा गो टू डायमंड बीच फॉर श्योर। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक नेचुरल पूल है बिल्कुल बीच के बराबर में, तो हम लोग जाने वाले हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ पे हम स्विम करते हैं, अगर वहाँ पे भीड़ कम हुई तो, अदरवाइज बारिश तो हो ही जाएगी। सो या लेट्स गो। मेरे घुटने जितनी स्टे रही है, इट इज़ सिमिलर टू डूइंग स्क्वाट्स। चढ़ने में बहुत ऑलमोस्ट देयर, आ गए अब तो। मसाज लेनी पड़ेगी। वॉच योर फोन नाउ, मंकीज है। बहुत सही टाइम पे आ गए और अभी भी लोग आए जा रहे हैं। अब तो बढ़ेंगे। ओके, अब हम आ गए हैं किम्बलिंग बीच की तरफ, और ये रास्ता भाई इतना खतरनाक रास्ता भाई, पूरा एडवेंचर हो गया। हम तो 5 मिनट वॉक कर रहे हैं हम अब की, और बहुत स्लिपरी रास्ते हैं, कीचड़ था। मुझे तो बस ये डर है कि तो बारिश ना हो जाए, और दूसरा भी हमें वापस ऊपर जाना है, इतना स्टीप रास्ता था एकदम ऐसे। एक ग्रुप है रशियंस का हमारे साथ साथ ही आ रहा है, वो भी किंग बीच से। उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था नीचे आने का, सही में, और उनके पास तो हमसे ज़्यादा अच्छी बाइक थी। उन सब ने PCX रेंट कर रखी है, तब भी वो लोग डाउट कर रहे थे कि नीचे उतारे नहीं उतारे, तो मतलब बहुत स्टीप एलिवेशन और डिक्लाइन है रास्ते में। स्टेयर्स काफ़ी हैं। एक अंग्रेज भाई आ रहा है आगे से, उससे पूछते हैं कैसा सीन है। हेलो, ऑल द वे इज इट गुड? भाई ने थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया है, वो बोल के गया है नॉट दैट गुड, और मैं आते हुए यही सोच रहा था कि अच्छा होना चाहिए, इतनी मेहनत लगी है यहाँ आने में। अब कहीं ट्रैक व्रैक नहीं बचा हमारी ट्रिप पर, ये आज लास्ट है जो भी है। अब बस पार्टीज बची हैं सेमनियाक। यहाँ पर टेंपल हर जगह है, ये भी कोई सा टेंपल है, ठीक है, मतलब लुक्स प्रीटी टू मी। टेंपल का वाटर, सी वेव्स इतनी खतरनाक है भाई, करंट बहुत हाई है यहाँ पे, तभी यहाँ पे इतना लोग सर्फिंग करते हैं। भाई जाना कैसे है नीचे? यहाँ से ये है ना स्टेयर्स। नहा नहीं सकते यहाँ पे, मगर थोड़ा गीला हो सकते हैं क्योंकि करंट बहुत तेज़ है। डीप थोड़ा चलेगा तो पत्थर बहुत है फिर तो बट है प्रीटी, बहुत प्रीटी है। और ये फ्रेश वाटर है, दिस इज़ द फ्रेश वाटर फ्रॉम द जंगल, इट्स अ फ्रेश वाटर पूल। तो यहाँ पे है रेत काफ़ी स्पाइकी और मस्त बीच है, मज़ेदार। थोड़ा थोड़ा अंदर जा सकते हैं, थोड़ा जाते हैं। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वाटर इज़ रियली क्लियर, अमेजिंग। Hey, what's up? So अभी हम लोग सानूर पोर्ट आ चुके हैं, वहाँ से हमने ग्रैब बुक कर लिए। तो अभी हम पुराने वाले होटल जाएंगे जो कोटा में था, क्योंकि हम वहीं लेके छोड़ के आए थे। उसके बाद सेमनियाक जाएंगे। तो पूरा थक के पूरे दिन घूमने के बाद अभी हम पहुंच गए हमारे होटल। हमने सोचा था कि जाके हम पूल में चले जाएंगे, बट 6:30 बजे पूल बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं 7। हमें होटल पहुंचते 7 बज गए हैं। तो अभी देखते हैं रूम कैसा है। होटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एरिया भी ये रहा। दिस इज आवर रूम। ओह क्यूटी, It's very small and nice and room. Wow, that's such Cute little room. Cutie. I love it. yeah, it's little though, but it's cute. Yep.
I love it. Oh, we got a balcony. Yeah, and hangers as well. Hangers. Oh, as well. nice. That's so cute. Hi. Would you care to check pool? बैग रख के. But I think अभी बंद हो गया होगा. कोई बात नहीं. Let's have a view. वो कह रही थी ना कि एक rooftop restaurant. Okay, let's go. Let's see. Maybe okay. Keep it rolling. So this is the pool. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ट्रिप अब शुरू हुई है क्योंकि अब तक सिर्फ हमारी जो ट्रिप थी No jump. हैक्टिक थी, बहुत हैक्टिक थी. हम इधर से उधर भाग ही रहे थे और अब जाके हम मेन सिटी में आए हैं. सेमिनिया की काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है. आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर.